ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच स्थित है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और एक देश है, जो अकेले ही एक महाद्वीप, एक देश और एक द्वीप है, जिसकी अधिकांश आबादी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटों पर बसी है। पर क्या आप जानते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया त्रेता काल में क्या हुआ करता था? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हां, यह ऑस्ट्रेलिया प्रभु श्री राम का अस्त्रालय था। चौंक गए? चौंकिए मत, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी। जी हां, उनका कहना है कि जब प्रभु श्री राम ने रावण को युद्ध में पराजित कर दिया, तब वहां रण क्षेत्र में चारों तरफ अस्त्र शस्त्र के ढेर लगे थे, जिसे देख प्रभु श्री राम ने यह विचार किया कि अगर ये अस्त्र शस्त्र ऐसे ही पड़े रहे तो इसका दुरुपयोग लोग कर सकते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए? तो प्रभु श्री राम ने अपनी वानरी सेना से कहा कि कुछ नाव तैयार कर इस अस्त्र शस्त्र को 10,000 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दो। बेचारी वानरी सेना उन अस्त्रों को ले जाकर जहां रखती है वो अस्त्रालय कहलाया और बाद में वही बन गया ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऐसा कहने वाले वो पहले इंसान नहीं हैं। उनसे पहले श्री श्री रविशंकर ने कहा था, देखो इस ऑस्ट्रेलिया का मूल पता है कैसे आया। महाभारत में ये अस्त्रालय हुआ करता था जो बाद में ऑस्ट्रेलिया बना। कहते हैं वहां सारे पावरफुल वेपन्स रखे हुए थे, इसीलिए आज भी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच पूरा मरुस्थल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कई हजारों साल पहले यहां कोई न्यूक्लियर धमाका हुआ होगा। ना वहां कोई जीव जंतु है, ना कोई वृक्ष है। जो भी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है वो समुद्र के किनारे किनारे है। तो कभी रामायण काल तो कभी महाभारत काल का अस्त्रालय बताया जाता रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इतिहास क्या है, जरा उसकी तरफ चलते हैं। 15वीं शताब्दी में टेरा ऑस्ट्रेलियस, जिसे दक्षिण की भूमि कहा जाता है, का उपयोग विश्व मानचित्रों में किया जाता था। हालांकि यह क्षेत्र वास्तविक सर्वेक्षण से कहीं अधिक काल्पनिक था। टेरा ऑस्ट्रेलियस की परिकल्पना इस विश्वास पर आधारित थी कि उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों को दक्षिण की भूमि द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के सिद्धांत का प्रमाण 5वीं शताब्दी से मिलता है। यह रोमन प्रांतवासी मैक्रोबियस एम्ब्रोसियस थियोडोसियस द्वारा बनाए गए मानचित्रों में मिलता है। हालांकि अंग्रेजी में ऑस्ट्रेलिया शब्द के प्रयोग का सबसे पहला प्रमाण 1626 में मिलता है, जब सर रिचर्ड हैकलुइट ने अ नोट ऑफ ऑस्ट्रेलिया डेल एस्पिरिटू सैंटो लिखा, जिसे सैमुअल परचास नामक एक अंग्रेज पादरी ने प्रकाशित किया था। सन 1794 में वनस्पति शास्त्री सर जेम्स स्मिथ और जॉर्ज शॉ ने पहली बार इस क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया शब्द का इस्तेमाल किया। 1799 में जेम्स विल्सन ने इसे एक मानचित्र में शामिल किया। 1804 तक फ्लिंडर्स ने इस नाम को प्रसिद्ध किया। फ्लिंडर्स को उनके संरक्षक सर जोसेफ ने इस नाम का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश लोग इसी नाम से परिचित थे। फ्लिंडर्स ने अपनी पांडुलिपियों और मानचित्रों में ऑस्ट्रेलिया नाम का प्रयोग किया। 1824 में नौसेना ने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र को ऑस्ट्रेलिया कहा जाना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया का इतिहास, जिसमें प्रभु श्री राम या पांडवों के अस्त्रालय होने का कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन ये परम ज्ञान स्वामी जी हो या श्री श्री रविशंकर, उन्हें कैसे प्राप्त हुआ ये सिर्फ और सिर्फ वही बता सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।